सचिन सावंत, आपसे शुरू कर रहा हूं। आपका स्टैंड मुझे समझ नहीं आ रहा कांग्रेस पार्टी का। सचिन सावंत, आपका स्टैंड क्या है? क्या वाकई बीजेपी की सरकार ने केंद्र में, महाराष्ट्र में आने के बाद प्रज्ञा पुरोहित को बचा लिया क्या? ये सातों आरोपियों को बचा लिया क्या? देखिए, पहले तो ये मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का हमेशा स्टैंड यही रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर गोल पोस्ट बदलती आ रही है। इसका कारण है कि जिस तरह से अभी आलोचना हमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, रविशंकर प्रसाद जी हो, अमित शाह हो, जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी के, उनको ये पहले बताना चाहिए कि जिसने इस बारे में कहा था पहले अधिकृत तौर पर, वो आरके सिंह जी आपके पार्टी में आ गए, मंत्री बन गए, उनको बाकायदा दो बार मंत्री बनाया गया। अगर इस बार चुनाव में नहीं हारते तो शायद वापस मंत्री होते। तो ये दोगली नीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। और जहां तक इस मालेगांव ब्लास्ट की जांच की बात है, निश्चित तौर पर इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी। आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी जो फडणवीस जी हैं, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान देखिए, उसमें निश्चित तौर पर राजनीतिक दृष्टिकोण दिखता है। आज गवर्नेंस पे है सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनको यह अफसोस जताने की कोशिश करनी चाहिए कि मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट एक आतंकवादी हमला था और जिसमें 6 लोगों की जानें गई। उन जानों का क्या हुआ? उनको न्याय नहीं मिला, इसका अफसोस होना चाहिए। अच्छा, एक सेकंड सचिन भाई, एक सेकंड, बहुत बढ़िया, एक सेकंड। लेकिन थोड़ा और क्लैरिटी लाइए जरा अपने स्टैंड में। मैं जानना चाह रहा हूं, सीधे सीधे कहिए ना। फिर आप कह दीजिए कि पिछली सरकारों में एनआईए ने, एटीएस ने जो जांच की वो सही थी, 7 आरोपी जो हैं उनको सजा होनी चाहिए थी और बीजेपी ने बचा लिया, यही कह रहे हैं ना आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच कुछ क्या है वो मैं बता रहा था। जहां तक जांच एजेंसियों की बात है या न्याय व्यवस्था की बात है, वो न्याय व्यवस्था जाने, वो जांच एजेंसियां ही भली बात ही जान सकती है। हमें उसके ऊपर बोलने की कोई एक्सपर्टीज नहीं है। लेकिन जहां तक बात है कि इस केस की जांच शहीद हेमंत करकरे जी जैसे देशभक्त ने की थी, इसको हम लोगों को नकारना नहीं चाहिए। और जहां तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इस हद तक गए थे कि उनको देशद्रोही साबित करने में लगे हुए थे, ये बाकायदा ऐसे बयान भी दिए गए जिसके हम लोग निंदा करते हैं। और जहां तक इस केस के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए, पहले जब रोहिणी सालियन जी जो वकील थी, उन्होंने ही कहा था कि एनआईए की तरफ से पहले ही कहा गया था इस केस को धीमा कर दिया जाए। फिर इस केस के जो विटनेस थे उनको भी प्रलोभित करने की कोशिश की गई। एक विटनेस को तो झारखंड में मंत्री बनाया गया, ये भी हमने देखा है। और मैं ये समझना चाहता हूं कि एनआईए जैसी जांच एजेंसी ने 2016 में ही तय किया था। इसमें ये जो निर्णय आया, इसमें आश्चर्य लगने के कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें स्कोप है, क्योंकि 2016 में भी एनआईए ने पहले ही कह दिया था कि ये सब लोग मतलब। सचिन भाई, एक सेकंड, ऑलराइट, एक सेकंड। आप इशारों में बात कर रहे हैं, सुनिए, रुकिए ना एक मिनट। आप इशारों में अभी भी बात कर रहे हैं। मैं और क्लियरली आपसे सुनना चाह रहा हूं। कह दीजिए कि आपने जो जांच की थी, आपकी सरकार में जो जांच हुई थी, बिल्कुल सही थी, इस सरकार ने पलट दिया और इसीलिए बच गए। देखिए, इस पूरी जांच की प्रक्रिया को एनआईए के बाद सौंपने के बाद 2014 के बाद निश्चित तौर पर इन्फ्लुएंस करने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। जहां तक अभी बात है कि 2014 से लेकर अभी तक अगर ये जांच खराब थी, एटीएस ने सही मायने में अच्छी जांच नहीं की थी, तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में राज्य सरकार ने किया क्या? वो दोबारा जांच कर सकते थे। वो कोर्ट में बता सकते थे ये जांच नहीं हुई। अब मैं आपसे रुकिए ना एक मिनट। आप तो मुंबई में रहते हैं, आप तो मुंबई में रहते हैं। जी जी, मुंबई में रहते हैं ना आप? हाँ, मुंबई में। तो 2006 के ट्रेन ब्लास्ट मुंबई में जो हुए, उसके सारे आरोपी भी छूट गए। अगर आप बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे हैं जांच को प्रभावित किया, तो उस केस में कैसे छूट गए? फिर अगर बीजेपी प्रभावित करती, वो सारे मुसलमान थे, हैं, बल्कि उनको भी सजा होनी चाहिए थी। फिर देखिए, पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये जो सीख भारतीय जनता पार्टी को लेनी चाहिए। 2015 में उनको वहां की मकोका कोर्ट ने उनको दोषी साबित करवाया है। 2015 से 2025 तक 10 साल क्यों लगे इस आगे बढ़ने के लिए उच्चतम न्यायालय तक? इसकी मेरे ख्याल से इसका जवाबदेही इसकी भारतीय जनता पार्टी की है। 10 साल आपकी सरकार है यहां, और क्यों नहीं किया आगे? इनको इतना साल क्यों लगा? अभी ये 2016 में अगर आप कह रहे हैं एनआईए ने कहा है मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट की जो जितने भी आरोपी हैं वो पूरी तरह से निर्दोष है, तो 8-9 साल क्यों लगे? तो ये तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देनी होनी चाहिए बाकायदा। इसके बजाय इसके आप कांग्रेस को पूछ रहे हैं कांग्रेस ने क्या किया। हम तो चाह रहे हैं कि इसके बारे में निर्णय आए, और पहले ही ये निर्णय आने के पहले आपने प्रज्ञा ठाकुर को लोकसभा की टिकट दे दी, उसको सांसद भी बना दिया। तो आपने तो पहले ही तय कर दिया था कि ये सभी निर्दोष है। तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावित किया नहीं, ऐसा कैसे नहीं कहा जा सकता है? ये निश्चित तौर पर प्रभावित करने का जरिया था। तो फिर मुंबई वाले केस को, जो ट्रेन ब्लास्ट का केस था, उसको प्रभावित क्यों नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने?
अरे निश्चित तौर पर 10 साल तक इसको लगे क्यों? मैं ये समझना चाहता हूं कि 209 लोग जो मरे उसमें, वो भी हिंदू, बहुत संख्या हिंदू थे वहां। तो ये मुसलमान मरे या हिंदू मरे, इसका बजाय सोच के इन्होंने 10 साल तक इनको कन्विट करने की कोकोशिश क्यों नहीं की? हम तो चाह रहे थे इसके इस अंतिम तौर तक पहुंचे। अच्छा, ठीक है, 2006 ओके। के लिए ऑलराइट, सचिन भाई, ओके, सचिन भाई, ओके। एक ही 7/11 का अगर निर्णय आप अभी उच्चतम न्यायालय में लेके जा रहे हो, तो ये भी निर्णय लेके जाइए। ठीक है, ओके। सचिन भाई, एक सेकंड, मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा एक बार फिर से दोहरा दीजिए, क्योंकि ये भगवा आतंकवाद, सैफरन टेरर, ये यूपीए सरकार के समय कॉइन किए गए थे ये टर्म। सुशील शिंदे, पी चिदम्बरम, आपने आरके सिंह का नाम ले लिया, आपने दोनों मंत्रियों का नाम नहीं लिया। उस समय जो गृह मंत्री थे उनके बयान बिल्कुल क्लियर थे। तो या तो कह दीजिए ना, कह दीजिए उन लोगों ने गलत कहा था, भगवा आतंकवाद नहीं होता है। देखिए, पहले तो कांग्रेस की अधिकृत भूमिका मैंने आपको कही कि कोई भी आतंकवाद का धर्म नहीं होता। अगर ऐसा होता तो जिस तरह से अभी कह रहे हैं कि हिंदू कोई आतंकवादी हो नहीं सकता, इस तरह के बयान आ रहे। देखिए, मैं ये समझता हूं कि अगर देखा जाए तो वो प्रदीप नेरुरकर हो या जो भी आईएसआई के साथ में लिंक लेके होते, वो हिंदू ही थे। हाँ। ऐसा नहीं, आईएसआई के साथ में कनेक्शन डालने वाले आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर भी निकले। तो हम लोगों को कहना चाहिए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जो भी इस देश के खिलाफ काम करे वो आतंकवादी है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। रोहन गुप्ता की भूमिका है। ठीक है, रोहन गुप्ता।